चलिए हम सीटेट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। ये जूनियर लेवल के लिए है 6 to 8। आज का जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो साइंस वाला चल रहा है। इसमें मैंने प्रीवियस क्लास में फूड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना उसको बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है या फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको ये होमवर्क दिया था। अगर आपने इसको किया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो दैट्स अ बैड मैनर, आपको करना चाहिए था। हम इसका आंसर बता देते हैं कि निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट मक्का। बाकी ये दोनों जो होते हैं वो प्रोटीन में होते हैं और जो बादाम है वो हमारा फैट होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सामग्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, ये इसका पार्ट 1 है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, बाकी क्वेश्चंस जो होंगे वो पार्ट 2 में होंगे। अगर आप ये वीडियो बाद में कभी देख रहे हैं तो वो पार्ट 2 तब तक अपलोड हो चुके होंगे, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है। ये बिल्कुल सही बात है। जो रेयॉन है ये आर्टिफिशियल तंतु होता है। रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है, नहीं, ये गलत है। रेयॉन का पौधा होता है, उससे सेलुलोज को निकाल के बनाया जाता है। इसी रेयॉन को हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो S1 is true and S2 are false। तो ये बी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। S1 सही है और S2 क्या है, गलत है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई मतलब कोई चीज है, गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। समझ गए। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न तथा वाई कोयले से व्युत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से एक्स और वाई क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, जो यक्स है वो कैसे, पेट्रोलियम से निकलता है। यक्स किससे निकलता है, पेट्रोलियम से। तो ये हो जाएगा बिटुमेन। ये पहला वाला क्या हो जाएगा, बिटुमेन। बिटुमेन इसी में दिया हुआ है और ये ऑप्शंस कट जाएंगे। और वाई क्या हो जाएगा, कोलतार। कोलतार किसका व्युत्पन्न होता है, कोयले का व्युत्पन्न होता है। और उसके बाद जो बिटुमेन होता है वो पेट्रोलियम का व्युत्पन्न होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपको क्या करना है, मैचिंग कराना है। बहुत केयरफुली ध्यान से मैच कराइएगा। बूझा चूना, बूझा चूना किसको कहते हैं, बूझा चूना जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो CaOH कटवाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें ए का 4, ए का 4 आप देख सकते हैं, ए का 4, ए का 4 इसमें है, ए का 4 इसमें है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए एलिमिनेट करके टाइम बचाने के लिए। देख लीजिए बी का 6 होगा कि 5 होगा। सादा नमक, सादा नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कहाँ दिया हुआ है, 6 में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन हो गया बी का 6 हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके कट गए। देख लीजिए सी का 3 है, चूना पत्थर। चूना पत्थर किस में हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में, सही है। डी का क्या हो जाएगा, डी का हमारा 5 हो जाएगा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किस में हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ई का फर्स्ट हो जाएगा, बिना पूछा चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। और उसके बाद एफ का सेकंड हो जाएगा, जो बेकिंग सोडा है खाने वाला उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। कोई हमें बता सकता है कि धावन सोडा को क्या बोलते हैं। ये आपका क्या है, होमवर्क है, आप हमें कमेंट में या फिर अभी बताइए कि जो धावन सोडा होता है, इंपॉर्टेंट है, जो धावन सोडा होता है उसका क्या केमिकल फार्मूला होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिएस्टर कपड़े सूती कपड़ों से अधिक शीघ्रता में सूखते हैं। ठीक है, जो पॉलिएस्टर कपड़े होते हैं सूती कपड़ों से अधिक शीघ्रता में सूखते हैं। संश्लेषित रेशे बहुत कम जल अवशोषित करते हैं। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये दोनों बहुत सही है। जो पॉलिएस्टर का कपड़ा होता है ना वो सूती कपड़ों से बहुत अधिक शीघ्रता से फट से सूख जाता है और ये कम जल को अवशोषित करते हैं क्योंकि इनमें जो सेलुलोज होता है और ये सब की मात्रा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। दोनों सही और दोनों सही व्याख्या कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। कांच का चूड़ और लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस और कांच का चूड़, लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम, पोटेशियम और श्वेत फास्फोरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांच का चूड़ और लाल फास्फोरस। ये क्या करते हैं, पदार्थ माचिस के विघर्षण पर विद्यमान होते हैं। कांच का, उसमें कांच का चूड़ मिलाया जाता है और क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमरे के तापमान पर ताजे जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सूरजमुखी का तेल का घनत्व 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है।
एल्कोहल का घनत्व 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उपयुक्त जानकारी का उपयोग करके नीचे दिए हुए सही कथनों को पहचानना है। ठीक है, तो आप ऊपर जो जानकारी दी हुई है उसको पढ़िए और सही कथन को पहचानिए। क्या लिखा है? जो वस्तु एल्कोहल में तैरती है वह सूरजमुखी के तेल में भी अवश्य तैरेगी। जो वस्तु जो सूरजमुखी के तेल में तैरती है, कोई वस्तु है, वह किसमें? तेल में भी अवश्य तैरेगी। तो वह तेल में तेल कहाँ है इसमें? ताजे जल, एल्कोहल, वह वस्तु जो अच्छा एल्कोहल में तैरती है 0.8 इसको एल्कोहल में भी तैरती है, वो क्या करेगी? सूरजमुखी के तेल में भी अवश्य तैरेगी। जो वस्तु सूरजमुखी के तेल में तैरती है वह ताजे जल में अवश्य तैरेगी। जो वस्तु ताजे जल में तैरती है वह एल्कोहल में अवश्य तैरेगी। तो बताइए कि इसका आंसर क्या सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो वस्तु एल्कोहल में तैरती है वह सूरजमुखी में भी अवश्य तैरेगी। तो ये बात सही है, सूरजमुखी में जो वह तैरेगी वो इसमें भी तैरेगी। और उसके बाद इसका 1 ग्राम है, इसका सबसे ज्यादा है, तो इसमें जरूरी नहीं कि तैरेगी। इसका इससे कम है ना घनत्व, तो अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि इस पर तैर रही है तो उसका इससे जब भी होगा ज्यादा ही होगा। तो इससे ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए 0.95 है उसका जो भार है, जो घनत्व है वो 0.95 है, तो इस पे तैरेगी, तो इस पे भी डेफिनेटली तैरेगी। अब इसमें इसका इससे तो कम है ना, तो इसमें ताजे जल में क्या करेगी? डूब जाएगी। तो ए वाला ऑप्शन सही है। जो वस्तु सूरजमुखी के तेल में तैरेगी वह ताजे जल में अवश्य तैरेगी। तो वो जो ताजा जल है उसमें भी अवश्य क्या करेगी? तैरेगी। ये बात सही है। तो ये दोनों कथन सही है, ए और बी सही है, तो इसमें ए वाले ऑप्शंस में हमारा बता रहा है। ठीक है, जो वस्तु एल्कोहल में तैरती है वह एल्कोहल से अधिक घनत्व वाले सूरजमुखी के तेल में भी तैरेगी। जो वस्तु सूरजमुखी के तेल में तैरती है वह अधिक घनत्व वाले जल में भी तैरेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है। वायु के संपर्क में फास्फोरस आग पकड़ लेता है। तो बताइए कि कौन सा सही है। फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है, वायु के संपर्क में फास्फोरस क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। तो ये नहीं, फास्फोरस को केरोसिन में हम नहीं करते हैं, इसमें सोडियम को करते हैं। याद रखिएगा, सोडियम में केरोसिन होता है। वायु के संपर्क में आने पर जो क्या होता है? फास्फोरस होता है वो आग पकड़ लेता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वायु के संपर्क में फास्फोरस आएगा तो क्या करेगा? आग पकड़ लेगा। फास्फोरस को हम जल में रखते हैं, H2O में। कहाँ रखते हैं? याद रखिएगा, फास्फोरस को हम जल में रखते हैं। तो हमारा ए सही है, आर गलत है, सॉरी ए गलत है, आर सही है। तो ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सोडियम का भंडारण जल में किया जाता है। सोडियम तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। अभी पीछे ही हम आप लोगों को बताए थे कि जो सोडियम है वो जल में नहीं, ये केरोसिन में रखा जाता है। ये उल्टा दे दिया था, है ना, उसमें उल्टा दे दिया था। और जो सोडियम होता है वो ऑक्सीजन से तीव्रता से अभिक्रिया कर लेता है। ये बात सही है। तो आर सही है, ए गलत है। हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियां हैं? जो मल है क्या वो जल की अकार्बनिक अशुद्धियां हैं? यूरिया, फॉस्फेट, पीड़कनाशी, वनस्पति अपशिष्ट। तो बताइए, मल जो है जल की अकार्बनिक अशुद्धियां हैं क्या? यूरिया, उसमें क्या होता है? यूरिया होता है, और भी जो वनस्पति अपशिष्ट होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए वाला। बी और सी ऑप्शंस क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसमें पोषक तत्व होते हैं, देख लीजिए इसमें क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं और यूरिया होता है, जिस प्रकार से वनस्पति अपशिष्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अम्ल ए को क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है। ठीक है, जब ए को बी में मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, जिसके साथ बहुत मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। सी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। तो पहली बात कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा किससे, ये बताइए। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, वो कैल्शियम सल्फेट से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से हाफ H2O रहता है, उसमें फिर क्या जाता है? फुल 2 H2O हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O हो जाता है सूख कर उसका। किसका? कैल्शियम सल्फेट का। तो उत्पादन में आप देख लीजिए कैल्शियम सल्फेट किसमें बन रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट से कभी बनेगा ही नहीं हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम क्लोराइड से कभी नहीं बनेगा, ये हमारे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। कैल्शियम सल्फेट से इसका जब पानी सूख जाता है ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? वही जो पट्टी बांधते हैं ना डॉक्टर, वही होता है। तो ये किसमें हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड को जब चूने का पानी मिलाएंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, और ये सूख के क्या बना लेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तीनों को क्या करना है? आपको फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं।
क्या दिया हुआ है, इसका क्षार है, एसिड है, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्रेट दिया हुआ है, तो इससे कौन से हमें साल्ट प्राप्त होंगे। तो जो मैग्नीशियम नाइट्रेट है उससे पहले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, MgOH का ट्वाइस होता है। MgOH का ट्वाइस किससे बनेगा, और नाइट्रिक एसिड, तो MgOH का ट्वाइस किसमें है, इसमें नहीं है, Mg3 लिखा हुआ है, गलत है। MgOH का ट्वाइस इसमें है और इसमें है, ठीक है। उसके बाद बी वाला ऑप्शन देखते हैं, पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट से क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH, ये हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन। MgOH का ट्वाइस हो जाएगा, KOH हो जाएगा, और इससे क्या बनेगा, NHO3 बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट से सी वाला ऑप्शन हमारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गलत लग रहा है, NHO3 क्या होता है, यहाँ पे HNO3 होना चाहिए ना, HNO3 हो जाएगा, ये बाई मिस्टेक आपका ऑप्शन दे दिया है, HNO3 होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हो गया। एक पदार्थ M को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस में मर्तबान में रख कर ढक दिया जाता है। थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया। कागज का रंग लाल हो गया। पदार्थ M निम्न में से कौन सा हो सकता है, बहुत केयरफुली पढ़िएगा, उसमें फिर बताइएगा। तो ये क्या करना है कि M को चम्मच में गर्म करते हैं और तुरंत एक गैस के मर्तबान में ढक कर रख दिया जाता है, तो ये हो जाता है इसका क्या, सल्फर। क्या हो जाएगा, M कौन सा पदार्थ है, इसमें सल्फर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा सल्फर होता है वो अधातु होता है। तत्व एक X विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है, ठीक। ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है, और यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस कर देता है। तो नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो अगर नीले को लाल कर देगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा कि नीले को लाल कर रहा है तो अम्ल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद विद्युत का कुचालक है, तो विद्युत का कुचालक कौन होता है, अधातु, इसमें क्या हो जाएगा हमारा सल्फर, क्या हो जाएगा, सल्फर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर अम्ल क्षारक संकेत के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो बताइए। लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी, नमक और हल्दी, केले की पत्तियां और बंद गोभी की पत्तियां, नींबू का रस और हल्दी, तो इनमें से कौन सा इंडिकेटर के रूप में प्रयोग होता है, क्या पूछ रहा है, अम्ल क्षार के संकेतक के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बंद गोभी का पत्ता और क्या होगा, हल्दी होगा, ठीक। जो लाल बंद गोभी होता है ना, वह अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी रंग कर देता है, और जो क्षारीय विलयन होता है उसको हरा कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है, पूछ रहे सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु कौन सा है, ऊन, रेशम, फ्लीस या जूट, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, रेशम सबसे क्या है, मजबूत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रेशम होता है वो प्रोटीन का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक संश्लिष्ट कृत्रिम सूचक है, इसमें पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल कृत्रिम सूचक कौन सा है, हल्दी का घोल, लिटमस का घोल, चाइना रोज का घोल या मिथाइल ऑरेंज का घोल। तो जो संश्लिष्ट कृत्रिम सूचक है यही है, मिथाइल ऑरेंज का घोल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मल दे, जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा। अदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया था, बताइए उसने किस पदार्थ का प्रयोग किया था, साधारण नमक का, ग्लूकोज के घोल का, बेकिंग सोडा के घोल का या फिर नींबू के रस का। तो उसने क्या किया था, बेकिंग सोडा का यूज किया था। किसका यूज किया था, बेकिंग सोडा का यूज कागज पर लिखने में किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, तो उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जब वो चुकंदर का रस मल देती है तो लिखा हुआ शब्द लाल रंग में दिखाई देने लगता है, क्या होता है, लाल रंग में दिखने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे कुछ पदार्थ एवं प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधियां दी गई हैं, आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए बहुत केयरफुली इमेज करेगा, मुझे नहीं लगता इसमें ऑप्शंस की जरूरत है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। उनको क्या करना है, किसमें रखा जाता है, हमें लग रहा है यही सोडियम, तो सोडियम को किसमें रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, पता होगा आपको। सोडियम धातु को किसमें रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। जबकि फास्फोरस को किसमें रखते हैं,
फास्फोरस को हम जल में रखते हैं, अभी पीछे ही बता चुके थे, फास्फोरस को जल में रखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटिकाएं जो होती हैं उसको हम रखते हैं प्लास्टिक के शीशी में। किस में रखते हैं? इसको प्लास्टिक के शीशी में रखते हैं। और जो हमारा मर्क्यूरी है उसको कांच के शीशी में रखते हैं। किस में रखते हैं? मर्क्यूरी को कांच के शीशी में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपयोगों के आधार पर बहुलकों की पहचान करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बहुलक बताना है। क्या बताना है? बहुलक। तो बताइए, नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में भरावन सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है। जो नाजुक वस्तुओं की पैकिंग होती है उसमें भरावन सामग्री की तरह किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो पॉलीस्टेराइन, पॉलीस्टेराइन का यूज किया जाता है। किसमें? पॉलीस्टेराइन को पैकिंग के यूज में किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है। तो किसका? पीवीसी का यूज करते हैं हम। किसका यूज करते हैं? पीवीसी का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपस्कर निर्माण में प्रयुक्त होता है। विद्युत उपस्कर निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? बेकेलाइट। किसका यूज करते हैं? बेकेलाइट का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो ये क्या होता है? पॉलिएस्टर। इसके ऑप्शंस आपको नेक्स्ट स्लाइड पर मिल जाएंगे। बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है क्या? पॉलीएस्टर होगा। चलिए देख लीजिए, जस्ट वेट। ये जो ऑप्शंस थे ना पिछले क्वेश्चंस के आ गए थे यहाँ पर, इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दोनों ऑप्शंस लग रहा है पास में ही हो गए थे, ध्यान नहीं दिए होंगे। चलिए तब इसको हम मिला लेते हैं। पहले में हमारा क्या था? पॉलीस्टराइन था। पॉलीस्टराइन किसमें है? ये दोनों ऑप्शंस तो ऐसे ही कट गए। पॉलीस्टराइन, पॉलीस्टराइन, पीवीसी, पीवीसी, बेकेलाइट, बेकेलाइट, लास्ट में पॉलीएस्टर था। क्या था? पॉलीएस्टर था। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव करिए। आपको सही कथन को बताना है। ठीक, चलिए बताइए। ताप सुनम में बराबर सांचों में ढाले जा सकते हैं। उष्मा स्थैतिक प्लास्टिक गर्म करने पर पिघलाए जा सकते हैं। बेकेलाइट ताप सुनम का उदाहरण है। या फिर पॉलीथीन और पीवीसी उष्मा स्थैतिक प्लास्टिक के उदाहरण हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। चलिए बताइए। इसका ए वाला ऑप्शन सही है। ताप सुनम में बराबर सांचों में ढाला जा सकता है। जो प्लास्टिक होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल होता है पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी, टेफ्लॉन, ये सब आते हैं। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है उसमें बेकेलाइट और मेलामाइन आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, और इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह तत्व है। तो चलिए बताइए कि यह तत्व कौन सा है। ये है हमारा कैल्शियम। कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है? लाल को नीला कर रहा है, मतलब क्या होगा? वो लाल को नीला कर रहा है मतलब क्षार होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनना है। सोडियम और फास्फोरस दोनों को केरोसिन में संचित कर रखा जाता है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। सोडियम और फास्फोरस दोनों को जल में रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को जल में संचित रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को वायु में संचित करके रखा जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। सोडियम फास्फोरस दोनों को केरोसिन में नहीं रखते हैं। सोडियम और फास्फोरस दोनों को जल में भी नहीं रखते। ये ऑप्शन आपका सही है। सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को जल में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिश्रण है। वायु, जल, लकड़ी। तो जल तो आपका मिश्रण है ही नहीं, ठीक है, वो यौगिक है। लकड़ी, नमक, नमक कभी नहीं है, नमक आपका मिश्रण है। रेत आपका मिश्रण है, सॉरी यौगिक। नमक, नमक आपका क्या है? यौगिक है। लकड़ी, वायु और रेत, ये क्या हो जाएगा आपका? रेत नहीं है, रेत मिश्रण है। नमक जो है वो क्या था? यौगिक था। लकड़ी आपका यौगिक है, वायु आपका यौगिक है, मिश्रण। क्या बोल रहे हैं? जो लकड़ी है वो मिश्रण है, जो वायु है वो मिश्रण है, जो रेत है वो भी क्या है? मिश्रण है। बाकी जो नमक है वो क्या है? यौगिक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला से मतलब फिक्स होता है ना। आप इतना याद रखिए कि जो जिसका फॉर्मूला फिक्स होता है वो यौगिक होता है, और जिसका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता चाहे जिस मात्रा में मिला ले वो मिश्रण होता है। तो रेत का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। नमक का NaCl फिक्स होता है, ठीक है। लकड़ी भी मिश्रण है हमारा नमक इसमें दे दिया। जल H2O होता है, फिक्स होता है। तो क्या हो जाएगा? उसकी जो क्वांटिटी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होती है वो दोनों फिक्स होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कि निम्न कथन को पहचान करिए, आपको पहचान करना है। एक अधात्विक स्नेहक एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती किंतु भाप से अभिक्रिया करती है। एक धातु जो बेकिंग पाउडर की संघटक है। एक अधातु जो पटाखों में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो अधात्विक स्नेहक जो होता है वो फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस कौन सा है? फास्फोरस इसमें है, कार्बन और कार्बन कट गया ये दोनों में, तो फास्फोरस हो जाएगा। एक अधात्विक बोला था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा फास्फोरस और फास्फोरस। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा एक धातु जो जल से विक्रिया करता है किंतु भाप से विक्रिया नहीं करता है। तो ये हमारा जो जिंक होता है, जिंक जो होता है वो जल से विक्रिया नहीं करता है लेकिन उसके भाप से क्या करता है? विक्रिया कर लेता है। तो जिंक इसी ऑप्शन में दिया हुआ है। बाकी एक कॉपर कट गया। उसके बाद एक धातु जो बेकिंग पाउडर के संगठक है, तो एक क्या है हमारा? सोडियम। और उसके बाद एक धातु जो पटाखों में प्रयुक्त होता है, तो सल्फर का यूज किसमें हम करते हैं? पटाखों में यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उसका डिटेल। ए जो था फास्फोरस एक अधात्विक स्नेहक है। बी जो है जिंक एक धातु है जो जल से विक्रिया नहीं करता है किंतु भाप से विक्रिया करता है। यह जिंक तथा पानी दोनों में तापमान पर निर्भर करता है। सामान्य परिस्थितियों में जलता पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, जबकि जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिए गर्म जिंक भाप के साथ आसानी से प्रतिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट है जो कार्बन होता है, सोडियम एक अधातु है। अच्छा, मतलब जो सी वाला था, सॉरी। सोडियम एक धातु है जो बेकिंग पाउडर का एक संगठक है। बेकिंग पाउडर मीठा सोडा, सोडा खाने का सोडा NaCO3। डी जो था वो क्या था? सल्फर एक अधातु है जो पटाखों में प्रयुक्त होता है। अच्छा, आप जो लोग भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर चाहिए या फिर इस तरीके से हम एक्सप्लेनेशन भी लेकर आए। तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा ही करेंगे। नेक्स्ट, अब हमारा आज का क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। हमें जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। अगर आप ये वीडियो फिर कभी देख रहे हैं तब तक वो वीडियो क्या होंगे? अपलोड हो चुके होंगे। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम एक सीटेड जूनियर के नाम से प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें जितने भी सीटेड के क्वेश्चंस PYQ हैं उसको हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा क्वेश्चन है, अगर ये आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, आप कॉमेंट में इसका आंसर बताइए। नहीं आ रहा है तो आप जाकर नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा होमवर्क है। अगर आपने क्लास को बहुत केयरफुली सुना होगा तो आप इसका आंसर बहुत इजीली तरीके से दे पाएंगे। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आपने क्लास को ध्यान से नहीं सुना है। आप अभी वीडियो को पॉज करिए, बैक जाइए, इसका आंसर देखिए, फिर इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।